नमस्कार। तो देखिए आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन। आप करंट अफेयर के क्वेश्चन भी जो है वो कह सकते हैं। और देखिए ये रिवीजन की सीरीज़ है। देखिए जितने भी क्वेश्चंस हमने अभी तक उत्तीर्ण सीरीज में डिस्कस किए हैं ना, तो ज़रूरी है कि उन क्वेश्चंस को रिवाइज भी किया जाए टाइम टू टाइम। इससे पहले एक बार हम पहले भी रिवाइज कर चुके हैं उत्तीर्ण सीरीज़ को। आज ये सेकंड पार्ट ही आप समझिए उत्तीर्ण सीरीज़ का, जिसमें रिवीजन जो है वो किया जाएगा। तो ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों को हम नोट कर लेते हैं, परंतु कुछ चीज़ें सिर्फ हमने पढ़ी होती हैं, और वो पढ़ी हुई चीज़ें भी अगर दो तीन बार एग्ज़ाम से पहले रिवाइज हो जाएं तो बहुत हेल्प डेफिनेटली एग्ज़ाम में करेंगे, और वही हमारा टारगेट है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं द थीम ऑफ वर्ल्ड फूड डे 2023 इज़। तो बोलते हैं कि वर्ल्ड फूड डे 2023 जो था उसकी थीम क्या थी। तो थीम थी इसकी वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फूड, लीव नो वन बिहाइंड। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर। अच्छा, ये इसकी थीम थी। अब ये डे मनाया कब जाता है? देखिए वर्ल्ड फूड डे जो है वो प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को जो है वो मनाया जाता है, और पूरे ग्लोब में जो है ये मनाया जाता है। मनाया किसके द्वारा जाता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको FAO भी कहते हैं। मनाया क्यों जाता है? क्योंकि इस दिन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो था वो हुई थी। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं अमेजोन रिवर ओरिजिनेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि अमेजोन रिवर जो है वो कौन से माउंटेन से जो है वो ओरिजिनेट होती है। तो देखो अमेजन जो नदी है ना वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? वो एंड्स माउंटेन से ओरिजिनेट होती है। ऑप्शन बी एंड्स माउंटेन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो एंड माउंटेन इसका सही है। नेशनल इंटरनेशनल अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली द क्ले स्टिक नेम्ड जादेरी नमकट्टी हैज़ गॉट GI टैग, इट बिलोंग टू विच स्टेट। तो बोलते हैं कि हाल ही में जडेरी नमकट्टी नामक मिट्टी के छड़ों को जो है वो GI टैग दिया गया है। तो ये कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु राज्य से जो है वो जुड़ी हुई हैं चीज़ें। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। तो ये नाम आपने ध्यान रखना है। जादेरी नामकट्टी ये स्टिक्स हैं, क्ले स्टिक्स हैं, मिट्टी की छड़ें हैं, छड़ों को कहते हैं ये। तो इनको GI टैग मिला है और तमिलनाडु की ये है। यहाँ पर वही सब लिखा भी गया है। वाइट इन कलर होती हैं और यूजली जो है वो फिंगर लाइक शेप जो है वो इनकी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एंटी डिफेक्शन। देखो एक तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन बनता है, उस टाइम में करंट अफेयर में भी चला था महाराष्ट्र को लेकर। तो ये एंटी डिफेक्शन के साथ कौन सा पार्ट डील करता है? पार्ट 10th ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, ऑप्शन बी सही आंसर है। पार्ट 10 जो है वो डील करता है एंटी डिफेक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने जो था वो इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 जारी किया। तो देखो इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक को जो था वो जारी किया गया था OECD के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। तो ये ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं रिसेंटली रॉबर्ट फीको हैज़ बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। रॉबर्ट फीको जो है वो कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो ये स्लोवाकिया कंट्री के जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। कोई भी अपॉइंटमेंट होती है तो उसको ज़रूर ध्यान से सुने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं यहाँ पर रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ कॉन्सल जनरल ऑफ फ्रांस। तो बोलते हैं कि हाल ही में फ्रांस के वाणिज्य दूत की उपाधि किसको दी गई है? तो ये रीचा चड्ढा को जो है वो दी गई है। ऑप्शन बी सही आंसर है। फ्रांस का एक क्वेश्चन ना एक्सपेक्टेड है एग्जाम में, कोई भी एग्जाम होगा सभी में ही एक्सपेक्टेड है। क्यों एक्सपेक्टेड है? बहुत सारे रीज़न है इसके पीछे। एक तो फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, दूसरा फ्रांस के प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया आएंगे रिपब्लिक डे की परेड पर, तीसरा जो है फ्रांस जब लास्ट टाइम फ्रांस का जो बेस्टाइल डे हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए थे। तो फ्रांस के साथ इंडिया के रिश्तों को लेकर क्वेश्चन बन सकता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली द नूर 3 सैटेलाइट वॉज सीन इन न्यूज़, इट इज़ डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो बोलते हैं कि ये नूर 3 सैटेलाइट जो है वो खबरों में था। इसे जो है वो किस देश का द्वारा जो है वो विकसित किया गया है? तो इसे ईरान के द्वारा जो है वो विकसित किया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अभी ईरान के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया था, वो क्वेश्चन भी हमने पढ़ा था कि क्यों अटैक किया गया था। मैंने पूरी फिलॉसफी जो था वो आपको डिटेल से समझाई थी, उसकी अटैक के पीछे की पूरी कहानी हमने पढ़ी थी। आगे बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन और डिस्क्राइब द टर्म सागर कवच। तो सागर कवच चर्चा में था। सागर कवच है क्या? देखो सागर कवच ना कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है ये एक एक्सरसाइज है जो कोस्ट जो हमारे हैं ना, जो कोस्टल एरिया है हमारे, उनकी सुरक्षा को लेकर जो है वो की जाती है। तो कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं रिसेंटली विच कंट्री सेंड इट्स यंगेस्ट एवर एस्ट्रोनॉट क्रू टू द स्पेस स्टेशन। तो बोलते हैं कि हाल ही में किस देश ने अपना सबसे कम उम्र का अंतरिक्ष यात्री दल जो है वो अंतरिक्ष पर भेजा है? तो ये चाइना के द्वारा भेजा गया है। चाइना के द्वारा जो है वो ये भेजा गया है, यंगेस्ट एवर एस्ट्रोनॉट का एक क्रू भेजा गया है और स्पेस स्टेशन पर जो है वो भेजा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जाता है द ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023 इज। तो बोलते हैं ये अक्टूबर महीने की बात है, हमने अक्टूबर के बाद नवंबर महीना भी पढ़ा था, दिसंबर महीना भी पढ़ा था, तो होपफुली वो चीज़ें नोट होंगी आपके पास। अक्टूबर महीने में जो जीएसटी का रेवेन्यू कलेक्ट किया गया था वो हाईएस्ट एवर था एक तरह से मंथली बेसिस पर, तो 1.72 लाख करोड़ जो था ये कलेक्ट किया गया था। और तो ये आपने ध्यान रखना है। एवरेज ग्रॉस मंथली कलेक्शन जो था हुई थी फिजिकल ईयर 2023-24 की ना, वो थी 1.66 लाख करोड़, परंतु 1.72 लाख करोड़ अक्टूबर महीने में हुई, तो ये थोड़ी ज़्यादा है। अगले क्वेश्चन में बोलता है रिसेंटली इन विच कैटेगरी ग्वालियर वाज इंक्लूडेड इन यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। तो ग्वालियर को जो है वो म्यूजिक की श्रेणी में, ऑप्शन बी सही आंसर है। ये क्वेश्चन हम बहुत बार अच्छे से समझ चुके हैं कि ग्वालियर को जो है वो यूनेस्को ने अपनी क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जो है वो ऐड किया है और म्यूजिक की श्रेणी में ऐड किया है। इकलौता ये ग्वालियर ही नहीं है, यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि कोझीकोड एक सिटी है, इसको भी किया गया है। ग्वालियर को तो म्यूजिक की कैटेगरी में किया गया है, कोझीकोड सिटी जो है ना इसको लिटरेचर की श्रेणी में किया गया है। किसकी श्रेणी में? लिटरेचर की श्रेणी में जो है वो इसको किया गया है। ये चीज़ आप ध्यान रखें कि लिटरेचर की श्रेणी में किया गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वर्ल्ड सिटीज़ डे एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन। तो विश्व जो नगर दिवस होता है ना, सिटीज़ का डे होता है, वो कब मनाया जाता है? जो ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, ऑप्शन ए सही आंसर। 31 अक्टूबर को देखो, एक तो इंदिरा गांधी को असैसिनेट किया गया था, दूसरा आपने ध्यान रखना 31 अक्टूबर को जो है वो जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया, उनकी बर्थ एनिवर्सरी भी आती है, तो नेशनल यूनिटी डे के रूप में भी जो है वो इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं रिसेंटली हु विन्स द 2023 ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज। तो बोलते हैं कि 2023 का जो ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज दिया गया है वो किसको जो है वो दिया गया है? तो इनमें से ये प्राइज जो है वो दिया गया है नंदिनी दास को, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नंदिनी दास को ये प्राइज मिला है। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं, बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री सेज 53 एक्सीडेंट्स 19 डेथ्स पर आवर इन रोड एक्सीडेंट क्रैशेज इन 2022। तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा कहा गया कि जो प्रत्येक घंटा है, प्रत्येक घंटे में 53 दुर्घटनाएं हो रही हैं, 19 मौतें होंगी। तो ये कहा गया नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी ये मिनिस्ट्री नहीं है। यहाँ पर देखें थोड़ा सा डिटेल से, देखो इंडिया में ना 53 एक्सीडेंट 19 डेथ्स पर आवर जो है वो रिपोर्ट की गई हैं। एवरेज इंडिया का 1264 एक्सीडेंट्स और 42 डेथ्स जो है वो दिल्ली की जो है वो होती हैं। और ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे की रिपोर्ट आई है एक, उसमें जो था वो कहा गया था। ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर वही डाटा दिया गया है कि क्या नंबरिंग है, तो देर आर टोटल 4,61,312 रोड एक्सीडेंट अक्रॉस कंट्री, और ये क्लेम किए गए हैं। इनमें से जो क्लेम की गई हैं, मतलब जिनमें जानें चली गई हैं, वो है 1,68,491 रोड एक्सीडेंट जो 2022 में हुए वो इंक्रीज़ हुए हैं 11.9%, और डेथ जो है वो इंक्रीज़ हुई है 9.4%। कंसर्निंग है थोड़ा सा, हमारे पास बहुत सारे रोड्स बन रहे हैं, हाईवेज़ बन रहे हैं, परंतु एक तरह से स्पीड के ऊपर लिमिट नहीं की जाती, कानूनों को तोड़ा जाता है, तो वहाँ पर नुकसान भी देखने को मिल जाता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली यूनिट 2 ऑफ मैत्री STPP विल बी इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, इट इज़ लोकेटेड इन। तो बोलते हैं कि हाल ही में मैत्री STPP की यूनिट 2 का उद्घाटन किया गया है PM मोदी के द्वारा। ये कहाँ पर किया गया है? तो ये बांग्लादेश में किया गया है, ऑप्शन डी जो है वो बांग्लादेश सही आंसर हो जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्टेड द AI सेफ्टी समिट 2023। ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो सेफ्टी समिट होगी 2023 की, वो कहाँ पर उसकी मेज़बानी की गई या फिर कौन सी कंट्री ने उसको होस्ट किया? तो उसको होस्ट किया गया UK के द्वारा, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। ये आपने ध्यान रखना है, UK के द्वारा उसको होस्ट किया गया। अगले क्वेश्चन में देखें, बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। तो बोलते हैं माउंट एवरेस्ट पर जो महिला पहली चढ़ने वाली थी वो कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जो थी वो थी जुनको ताबई थी, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, जुनको ताबई थी। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं इंद्रावती टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट होगा, सॉरी यहाँ पर स्टेट बोलते हैं कि कौन इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस स्टेट में जो है वो स्थित है, किस राज्य में जो है वो स्थित है? राज्य यहाँ पर होगा, तो कौन से राज्य में ये स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में ये स्थित है, ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं टू विच कंट्री डज स्प्रिंटर उसेन बोल्ट बिलोंग। तो ये PGT का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, मैंने बताया भी था आपको कि PGT में ये पहले जो है वो पूछा जा चुका है कि उसेन बोल्ट जो था एक स्प्रिंटर थे, धावक थे, वो जो है वो कौन से देश से संबंधित हैं? तो वो जमाइका कंट्री से संबंधित हैं, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। जमाइका एक कंट्री है जिस कंट्री से जो है ये जुड़े हुए हैं, तो जमाइका कंट्री ध्यान रखना।
अगला क्वेश्चन देखें जी हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलते हैं वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो बोलते हैं कि वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो ये नवंबर महीने की 3 तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। यूनेस्को के द्वारा अगर हम जानें कि पूरी बात क्या है, तो करंटली देर आर 748 बायोस्फीयर रिजर्व अक्रॉस 134 कंट्रीज, और इनमें से आपने ध्यान रखना है इंक्लूडेड 22 ट्रांस बाउंड्री है, मतलब जो ट्रांस बाउंड्री तो आप समझ गए ना कि 2 देशों की बाउंड्री के बीच में स्थित है। एनहांसिंग द फ्रेंडली कॉपरेशन बिटवीन नेबरिंग कंट्री, इससे क्या होगा कि 2 कंट्रीज़ के बीच में संबंध अच्छे जो हैं वो बन जाएंगे। और दे इम्पैक्ट द लाइव्स ऑफ मोर देन 250 मिलियन पीपल्स इन 134 कंट्रीज़। ये जो पूरी हमारे पास 748 बायोस्फीयर्स है ना, यहाँ से 250 मिलियन पीपल्स की जो लाइव्स है ना वो इम्पैक्ट यहाँ से होती है। और 12 साइट्स कैन बी फाउंड इन इंडिया लॉन, इंडिया में लगभग 12 साइट्स पाई जाती है। मे बी ये डाटा थोड़ा सा चेंज हो, परंतु हमारे पास जो डाटा था ना उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर लिखा है, न्यूज़पेपर से ही डाटा उठाया गया है वैसे तो। अगर आप एक बार चेक कर लेना इसको अपने हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व रिसीव्ड यूनेस्को मिचेल बेत्सी अवार्ड 2023। तो बोलते हैं कि अभी हाल ही में किसको जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व, किस बायोस्फीयर रिजर्व को जो है यूनेस्को का मिचेल जो बेत्तीस पुरस्कार है वो दिया गया है। तो ये गल्फ ऑफ मन्नार को दिया गया है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। गल्फ ऑफ मन्नार को जो है ये प्राइज़ जो है वो दिया गया है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं, बोलते हैं यहाँ पर विच कंट्री सेट टू होस्ट 2034 मेंस फीफा वर्ल्ड कप आफ्टर ऑस्ट्रेलिया विड्रॉ इट्स इंटरेस्ट इन होस्टिंग। ऑस्ट्रेलिया ने ना अपना इंटरेस्ट थोड़ा सा विड्रॉ कर लिया कि हम ना होस्ट नहीं करेंगे जो 2034 का जो है वो फीफा वर्ल्ड कप होगा। तो किस कंट्री ने कहा कि हम जो है इसको होस्ट कर देंगे, कौन सी कंट्री यहाँ पर बड़ी उत्सुकता जो है वो दिखा रही है, तो वो है सऊदी अरबिया। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। सऊदी अरबिया थोड़ा यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रहा है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी। तो बोलते हैं तो कि किस देश में जो है वो, किस देश के पास जो है विश्व की सबसे अधिक परमाणु सुविधा है। देखो सबसे अधिक परमाणु सुविधा जो है ना वो किस कंट्री के पास है, तो वो बोलाविया कंट्री के पास है। ऑप्शन ए सही आंसर है, ये भी न्यूज़ में आया था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ वर्ल्ड्स हाईएस्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी, तो वो आपने ध्यान रखना है। हाईएस्ट जो सबसे हाईएस्ट है ना, ऊंचे वाली जो है हाईएस्ट, उसकी हम बात कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु अपॉइंट्स दी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कुछ एक स्टेट्स के हाई कोर्ट जो था वो बनाए गए थे, कुछ एक स्टेट्स के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए थे। तो वो कौन इनको अपॉइंट करता है, अपॉइंट्स इनको किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ऑप्शन डी सही आंसर है। एक और बात ध्यान रखें कि एक हाई कोर्ट ऐसा भी है जिसके जो जज है ना वो सुप्रीम कोर्ट के लिए जो है जिनको जो है वो नॉमिनेट अभी किया गया है, जिनका नाम आ रहा है, शायद कर्नाटक हाई कोर्ट है, एग्जैक्टली आई डोंट नो, पर अभी हम डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चंस को, अगर वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट फिर हम डिस्कस करेंगे। आगे बोलते हैं मणिपुर शेयर इट्स बाउंड्री विद हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स। मणिपुर जो है वो कितने इंडियन स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है। चलो आंसर मैं बता देता हूँ, 3 स्टेट्स के साथ करता है। ये क्या पूछा गया है, मणिपुर शेयर्स बाउंड्री विद हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स। तो इंडियन स्टेट्स आपने बताने हैं कि वो 3 इंडियन स्टेट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। ये आपके लिए जो है वो जल्दी से कमेंट करके आपने बताना है। थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगी, मैप को भी आप थोड़ा सा देख लेंगे। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी इज लॉन्चिंग इट्स ऑन सैटेलाइट इन इंडिया। तो बोलते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी ने जो है वो विश्वविद्यालय, किस विश्वविद्यालय ने भारत में अपना उपग्रह जो है वो लॉन्च किया है। तो ये उपग्रह लॉन्च किया गया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने जो है अपना ही एक उपग्रह जो है वो जारी किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोलते हैं टीपू सुल्तान डाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंग्लो मैसूर वॉर। तो बोलते हैं कि टीपू सुल्तान मारा गया था एंग्लो मैसूर वॉर में, परंतु कौन सा ये एंग्लो मैसूर वॉर था जिसमें ये मारा गया था। देखो कितने टोटल जो था वो एंग्लो मैसूर वॉर हुए थे, टोटल 4 एंग्लो मैसूर वॉर जो था वो हुए थे, और टीपू सुल्तान जो था वो चौथे एंग्लो मैसूर वॉर में जो था वो मारा गया था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं ना कि ये एंग्लो मैसूर वॉर जो हुए थे ना, ये कब कब जो था वो हुए थे, पता होना चाहिए थोड़ा सा आपको कि ये एंग्लो मैसूर वॉर जो था वो कब कब जो था वो हुए थे। अगर हम बात करते हैं पहले एंग्लो मैसूर वॉर की, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये 1767 से लेकर 69 के बीच में हुआ था। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो ये 1779 से 84 के बीच में जो था वो हुआ था। तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो ये 1790 से लेकर 1792 के बीच में चला था। और चौथे की जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था तो वो 1799 में जो था वो हुआ था। तो एग्जैक्टली टीपू सुल्तान मारा कब गया, 1799 में मारा गया। क्वेश्चन सॉल्व और एचएस का ये क्वेश्चन है कि
कब मारा गया था टीपू सुल्तान। ठीक है जी, ये इस तरह से क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व होंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा भी गया है कैपिटल डिफेंडिंग, जब अपनी कैपिटल को डिफेंड कर रहा था जो श्रीरंगपट्टनम में जो था वो स्थित थी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज राइबोफ्लेविन। तो बोलते हैं कि कौन सा विटामिन ऐसा है जिसको राइबोफ्लेविन भी जो है वो कहते हैं। तो ये विटामिन B2 है जिसको राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि सी ऑप्शन जो है वो सही है। हमारे पास अलग अलग विटामिन है तो उनके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो एक बार रिवाइज करना तो हमारा भी यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, वैसे तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे परंतु एक मोटे तौर पर ना थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये बड़े ही बेसिक क्वेश्चन हैं, किसी भी एग्जाम में पूछ ली जाते हैं। तो ये गलत हो जाए ना तो बड़ा दुख एग्जाम में होता है। जल्दी से रिवाइज करते हैं विटामिन के बारे में। देखो, विटामिन ए की अगर हम बात करते हैं तो विटामिन ए का केमिकल नाम है रेटिनल। और विटामिन बी की हम बात करते हैं तो विटामिन बी में विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12 ये सारी विटामिन आती हैं। विटामिन सी की हम डायरेक्टली इसलिए बात करेंगे, विटामिन सी का केमिकल नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी का जो केमिकल नाम है वो है कोलेसिडोफ्लोल। और विटामिन ई को टोकोफ्लोल कहते हैं, विटामिन के को फिलोक्विनन कहते हैं। वो सारा आपने ध्यान रखना है विटामिन के बारे में। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु इज़ द ऑथर ऑफ सत्याग्रह प्रकाश। तो बोलते हैं सत्यार्थ प्रकाश। तो बोलते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे। देखो, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक की अगर हम बात करते हैं ना कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था किसके द्वारा, आपने ध्यान रखना है दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अगर हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात करते हैं ना तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा क्या किया गया था, इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी, ये आपने ध्यान रखना है। और बॉम्बे में जो था वो की गई थी 1875 में। यहाँ पर बोला गया है फाइंड द करेक्टली स्पेल वर्ड। तो मैं एग्जैक्टली आपको बताता हूँ कि 4 वर्ड हमारे पास दिए गए हैं। इनमें से अपीयरेंस ये सारा है ना, तो अपीयरेंस की स्पेलिंग लिख लीजिए APPEARANCE। ऑप्शन डी जो है वो करेक्टली स्पेल यहाँ पर किया गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर फाइंड द करेक्टली स्पेल। यहाँ पर इंस्पेक्टर दिया गया है तो INSPECTOR इंस्पेक्टर की सही स्पेलिंग है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं पाप पुण्य कौन सा समास है। तो पाप और पुण्य में जो है द्वंद्व समास जो है वो आता है, द्वंद्व। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। इनके बीच में द्वंद्व समास जो है वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, बोलते हैं यहाँ पर रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डिसाइडेड टू एग्जिट चाइनाज बेल्ट रोड इनिशिएटिव। तो बोलते हैं कि हाल ही में जो है वो निम्नलिखित में से किस देश ने चीन की बेल्ट रोड पहल से जो है वो बाहर निकलने का फैसला किया है। तो उस टाइम फिलीपींस के द्वारा ये डिसाइड किया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर। चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है ना वो बड़ा खतरनाक प्रोजेक्ट है, एक तरह से डेप्ट ट्रैप में वो फंसा देता है सभी को। ये बात करता है कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ करने की। अलग अलग कंट्रीज जो सारी पड़ोसी देश हैं इंडिया के भी, चाइना के भी और भी उससे आगे आगे चलते चलते, तो उन कंट्रीज़ के साथ ना एक कनेक्टिविटी वहाँ पर बड़ी सुपर फास्ट कनेक्टिविटी डेवलप करने की ये बात करता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज CBSE डिसाइडेड टू ओपन इट्स न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। CBSE ने अपना कहाँ पर एक न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जो है वो खोलने की बात कही है या फिर निर्णय लिया है। तो ये बात कही गई है UAE में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या है। बोलते हैं यहाँ पर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट UT इंडियाज़ फर्स्ट लेवेंडर फार्म इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड। तो भारत का पहला जो लेवेंडर फार्म है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी सही आंसर हो गया आपके पास। यहाँ पर लिखा गया है इंडिया का फर्स्ट जो लेवेंडर फार्म कंस्ट्रक्ट किया गया है वो चल्ला विलेज ऑफ कठुआ डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू कश्मीर में है वहाँ पर किया गया है। ये आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है प्रोजेक्ट कुशा इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट कुशा है ना ये निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो ये विकसित किया जा रहा है DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। परंतु इसकी स्थापना कब हुई है, DRDO की स्थापना आप कमेंट करके बताएंगे। रेगुलर सीरीज जो हमारी है ना उत्तीर्ण की, उसका आई थिंक अभी लेटेस्ट पार्ट जो है ना उसमें मैंने ये बताया है आपको DRDO का। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं S-400 मिसाइल सिस्टम इज रिसेंटली इन न्यूज़। इंडिया प्रोक्यूर्ड दिस मिसाइल सिस्टम्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो बोलते हैं कि S-400 S-400 एक मिसाइल प्रणाली है, ये खबरों में थी, परंतु इंडिया ने कौन सी कंट्री से ये खरीदी है। इंडिया ने ये रशिया कंट्री से खरीदी है। ऑप्शन डी सही आंसर है। तो शायद उस टाइम उसकी शिपमेंट इंडिया में हुई थी, कुछ इस तरह से था, तब भी चर्चा में आया था।
अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं द नीदरलैंड्स अनाउंस्ड दैट इट विल डिसकंटिन्यू इट्स गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम फ्रॉम। तो बोलते हैं कि नीदरलैंड ने कहा था कि वो अपना गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम बंद कर देगा। कब से बंद करेगा? वो जनवरी 2024 से बंद कर देगा, मतलब अभी तक बंद हो चुका होगा ये गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम। नीदरलैंड ने ये डिसाइड किया है कि वो डिसकंटिन्यू कर रहा है गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम, जिसमें जो वेल्दी कंट्रीज़ के ना फॉरेनर इन्वेस्टर हैं, मान लो यहाँ से हमारे कोई भी वेल्दी इन्वेस्टर जिनके पास काफ़ी पैसा है, अगर नीदरलैंड में इन्वेस्ट करते तो गोल्डन वीज़ा के तहत जो था वो उन्हें वहाँ की रेजिडेंटशिप जो था वो मिल जाती थी, वहाँ पर वो रेजिडेंस बन जाते थे एक तरह से, परंतु अब उसको बंद करने की बात कही है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मार्क्ड एज द महात्मा गांधी फर्स्ट फास्ट अनटू डेथ। तो बोलते हैं कि इनमें से महात्मा गांधी जी का पहला अमरण अनशन जो है वो कौन सा माना जाता है? जो फास्ट डेथ अनटू जो फास्ट उनका जो फर्स्ट फास्ट था अनटू डेथ वो कौन सा था? वो था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक था वो। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर मेलासाइट इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। तो मेलासाइट बोलते हैं एक ओर है, परंतु किस धातु की ये ओर है? तो मेलासाइट एक कॉपर की जो है वो ओर है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। इसकी ओर है ये कॉपर की ओर है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास। अगला क्वेश्चन देखिए ना, उससे पहले आपने ध्यान रखना है कि अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत अच्छी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, अपने पेपर 1 को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। पेपर 2 में कहीं नंबर क्लैश कर गए आपके तो पेपर 1 में नंबर अच्छे होंगे तो डेफिनेटली आप ही को प्रायोरिटी मिलेगी। नौकरी का मामला है, रिस्क नहीं लें, अपनी पेपर 1 की तैयारी स्ट्रॉन्ग करें। टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में है, वहाँ से सिर्फ पेपर 1 ही आपका स्ट्रॉन्ग होगा, बड़ी हेल्प आपको मिलेगी। आगे बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया है, एलाइड के एग्जाम में पूछा गया है, एक बार तो एचएएस के एग्जाम में पूछा गया था मैच करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमस के द्वारा जो था वो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। ये आपने ध्यान रखना है जी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो सहकारी समितियों के गठन की बात करता है? ये आर्टिकल नंबर 43B है, ये आपने ध्यान रखना है, जो कि बात करता है किसकी, ये बात करता है कोऑपरेटिव जो हमारी सोसाइटीज़ हैं उनकी प्रमोशन की फॉर्मेशन की बात करता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए आप क्या है, क्वेश्चन आपके लिए है, बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिक्लेयर्ड द गैंजेटिक डॉल्फिन एज द स्टेट एक्वेटिक एनिमल। तो बोलते हैं कि किस राज्य ने जो है वो गंगा डॉल्फिन को अपना राज्य जलीय जीव घोषित किया है? ये आप कमेंट करके बताएंगे। ये हम पहले डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, रिवाइज इसको कर चुके हैं, तो आप कमेंट करके बताएंगे। और दूसरा एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज है, एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया है। देखो एलाइड की तो पता है आपको, सब कुछ पता है, मैं ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस प्रैक्टिस करनी है तो नीचे लिंक दिया गया है और वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। जो भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करेंगे ना, उसको ज्वाइन करने के बाद उस टेस्ट सीरीज का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ से हेल्प मिलने वाली है। आपको वहाँ से रिवीजन होगा, आपका टेस्ट सीरीज ग्रुप अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको अपडेट्स मिल जाएंगी, इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी जो आपकी हेल्प करेंगी, तो ज्वाइन कर लें। और दूसरा अगर टेलीग्राम पर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो मेन जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर ये सारी PDFs मिलेंगी आपको। @allexam31 सर्च करना अपने टेलीग्राम से, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।